हरे कृष्णा। तो कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हमने साधु संघ कंप्लीट किया था। तो साधु संघ के बाद थर्ड स्टेज कौन सी आनी है अब? भजन क्रिया। बट भजन क्रिया स्टार्ट कब होती है? भजन क्रिया स्टार्ट होती है गुरु दीक्षा के बाद, है ना। जब हमें गुरु प्राप्त हो जाते हैं, उनसे हमारा दीक्षा हो जाती है, तब वो हमें भजन करना सिखाते हैं, है ना। तब हम भजन क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। भजन क्रिया मतलब भजन के अलग अलग जो अंग है ना। माला जप हो गया, या फिर मंगल आरती अटेंड करना, ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को समझना, गुरु की सेवा करना, विग्रहों की सेवा करना। तो ये सारी सेवाएं करना हम स्टार्ट करते हैं, तो ये भजन क्रिया का पार्ट है। अब हम सोच सकते हैं ये तो मैं बिना दीक्षा के भी कर रहा हूँ, है ना। हम सब चैंटिंग कर रहे हैं, हम सब भागवतम की क्लास सुन लेते हैं, कथा सुनते हैं भागवतम का या गीता का श्रवण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते हैं, है ना। मंगला आरती करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सो अब गुरु दीक्षा और इसमें क्या अंतर है? गुरु दीक्षा के बाद भी मैं सेम चीज करूंगा, तो दीक्षा की आवश्यकता क्या है ना। और क्या हम बंदे में है कि दीक्षा लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो ही हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, है ना। कि कई लोग की होती है मान्यता कि कृष्ण और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए, गुरु भी नहीं, है ना। मेरा कृष्ण के संग डायरेक्ट संबंध है, तो आई डोंट नीड गुरु, मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा कृष्ण के संग मैंने डायरेक्ट संबंध बना लिया तो मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो धान मतलब बात तो सही कह रहे हैं वो, कृष्ण के संग अगर डायरेक्ट संबंध है तो हमारा गुरु की नीड भी नहीं है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग इनिशिएटेड फ्रॉम ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर? क्या इम्पोर्टेंस है उसकी ना। सो सी, गुरु दीक्षा से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज ए गुरु, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सरेंडर ए गुरु, है ना। एंड हु इज ए गुरु? फर्स्ट थिंग कि गुरु है कौन? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना सजेस्ट, अपने अपने पॉइंट्स बताइए, क्या लगता है आपको गुरु कौन है? जैसे हम पढ़ते हैं गुरु अज्ञान के ज्ञान से दक्षिण गुरु में नवनीत दशमेश गुरु है, जो अंधकार से जो है वो उजाले की ओर लेके जाए, मतलब अज्ञानता से जो है ज्ञान की ओर ले जाए, ज्ञान परम से भगवान की ओर ले जाए। ठीक है, और कोई? कुछ भी तो पता होगा किसी को। तो सारे गुरु बाबाओं के बारे में सुनते हो, गुरु दीक्षा अटेंड करते हो, सारे गुरुओं के, शुद्ध भक्तों के, सन्यासी के जो दीक्षा देते हैं उनके आपने दर्शन किए हुए हैं, दीक्षा सेरेमनी अटेंड की हुई है, दीक्षित भक्तों के संग रहे हो, दीक्षित भक्तों से कांटेक्ट में हो, है ना। तो कुछ तो आइडिया होगा गुरु का कि गुरु होता कौन है। अरे भाई, तुम यूपीएससी एसएससी की जिससे क्लासेस ले रहे हो वो भी तो तुम्हारा गुरु ही है शंकर प्रभु, सुब्रता प्रभु, कोचिंग ले रहे हो जिनसे, तो वो भी तो गुरुजन ही है। Obviously, they are not spiritual master. They are your coaching master or something. Yeah, they are your teachers, but somehow they are in the position of a guru ना, वो गुरु की पोजीशंस पे तो है ही। So, देखो, जैसे आपने बड़ा अच्छा कोट किया मंगलाचरण का ना, ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य, जो मेरा अज्ञान का अंधेरा मेरे को छाया हुआ है ना, उसमें जो मेरे को रोशनी दिखा के जो मुझे दिखाता है रास्ता क्या है, ज्ञानंजन शलाकया, है ना, ज्ञान की रोशनी से। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, मेरे को आंखों में मेरे को जो रोशनी दे रहा है, जो मेरे चक्षु दे रहा है देखने के लिए सच्चाई को, ट्रुथ को, है ना, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऑब्वियसली गुरु इज ऑल अबाउट कौन? गुरु देखो, एक तरीके से हम, जैसे आपने देखा है ना, कई लोग अंधे होते हैं तो उनके संग एक देखने वाला पर्सन चलता है जो उनको रास्ता बता रहा होता है। वैसी हमारी सिचुएशन है, हम लोग देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है देखने का, है ना। चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, मटेरियली अगर मुझे कुछ सीखना है तो किसी ना किसी को गुरु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे भले मैं कोचिंग से एक्सेप्ट करूं या यूट्यूब पे उसको देखूं या उसकी कोई किताब पढूं। यूट्यूब पे मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, है ना, उस समय ही भले मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ज्ञान ले रहा हूँ किसी चीज को समझने का, है ना, किसी चीज को पढ़ने का। तो ऑब्वियसली आई एम एक्सेप्टिंग हिम एज ए गुरु, मैं उसको गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है कि उसको ये ज्ञान है जो मुझे नहीं है।
है ना। मटेरियली हमें ऐसे चूज करते हैं, स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली किसी पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है इसमें ना, कि आप आध्यात्मिक चीज के लिए किस पे आप भरोसा कर रहे हो। और इस दुनिया में तो क्या है, किसी को कोई ज्ञान हो ना हो, भगवान को लेके ज्ञान सभी को ही होता है। हर कोई अपना अपना ज्ञान का पिटारा लेके घूमता है हमेशा ना। उससे कुछ और पूछ लो, नहीं पता होगा उसको, बट भगवान के बारे में सबको पता होता है। सबकी अपनी अपनी कल्पना कल्पना होती है, अपनी अपनी मनगणनाएं बना के बैठे होते हैं, है ना। और वही मनगणनाएं, वही कल्पनाएं आगे जाके फिलॉसफी का रूप ले लेती हैं, ग्रंथों का रूप ले लेती हैं, है ना। जस्ट लाइक इज बेसिकली जो इल्यूजन के ऊपर, जो किसी की मेंटल स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड फिलोसफीज होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए मायावाद। मायावाद डजंट मीन दैट भगवान निराकार है। मायावाद यहाँ तक सीमित नहीं है। मायावाद का मतलब है कि जो फिलॉसफी इल्यूजन के ऊपर बेस्ड है, इग्नोरेंस पे है ना, जिसका कोई कोई बोनाफाइड या ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो माया के वश में आके बनी है ना, माया ने बनाई है वो फिलॉसफी। वो कई तरीके की हो सकती है, जैसे कई लोग बोलते हैं अच्छा करो बस, है ना, बुरा मत करो, है ना, वही बहुत है, भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं है तुमको, तुम सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो। हाँ, कोई बोलता है कि भगवान तो निराकार है, ब्रह्म ज्योति को पूजो या निराकार को पूजो, भगवान तो हर जगह है, इसलिए तुम्हें किसी विग्रह के सामने पूजने की, किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। तो कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कि हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान थे, हम थोड़े से अशुद्ध हो गए, शुद्ध होते ही हम लोग वापस भगवान बन जाएंगे, है ना। सभी नर तो नारायण ही हैं। तो इस तरीके की जो कल्पना, एक तरीके की मेंटल स्पेकुलेशन से, मेंटली जो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो फिलोसफीज बना दी, उन फिलोसफीज को धर्म का नाम दे दिया, उन फिलोसफीज को क्या ग्रंथों का नाम दे दिया, है ना। इस तरीके से उसको स्प्रेड भी किया, प्रीच भी किया। तो ये मनगणना मेंटल स्पेकुलेशन है या नहीं, हम इसको किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, फिर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। सी वी आर ऑल फॉलोइंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर फॉलोइंग द इस्कॉन, है ना। हम इस्कॉन, शिला प्रभुपाद को, कृष्ण भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। बट ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बोले, ये सब पॉइंट्स तो हमारे भी हैं, है ना। बहुत सारे डिवोटीज फॉलो करते हैं। हम गीता में पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखी है, भक्तों के लेक्चर सुनते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम, है ना। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में से ही सभी लोग निकले हैं, सभी देवता, सभी तत्व, सभी पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन उनसे हुई है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड, है ना। ये तो हमने इस वैष्णव कल्ट में, इस वैष्णव सोसाइटी में सुना है ना। सेम थिंग अगर आप सेम पर्सन जाके ब्रह्मा कुमारी के बीच में बैठेगा, ब्रह्मा कुमारी की फिलोसफी सुनेगा, वहां पे भी उसके आसपास सब ऐसे ही है। उसकी वहां पे मिलने वाली बुक्स में ये लिखा है, उनके गुरु ने ये बोला है, उनके जितने भी डिवोटीज जहाँ से जो जुड़े हुए हैं वो लोग ये बोलते हैं। अब वही आप छोड़ के मायावाद में चले जाओ, तो मायावाद में आपको सेम चीज मिलेगी, उनके ग्रंथों में सेम चीज, उनके भक्त सेम बोल रहे हैं, उनके गुरु सेम बोल रहे हैं, है ना। तो आप कैसे इस चीज को जज करोगे? जैसे हम किसी चीज को जज करने के लिए बोलते हैं ना कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए जीएसएस का, कि गुरु साधु शास्त्र, है ना। गुरु ने क्या बोला है, साधु ने क्या बोला है, शास्त्रों ने क्या बोला है, तीनों से हम किसी चीज को चेक कर सकते हैं वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। बट इन द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्ट, these three things are the same। ये तीनों चीजें ही सेम है। अलग अलग कल्ट में जाओगे तो, अभी इस्कॉन में हो तो कृष्ण का राग गा रहे हो, है ना। कल को ईशा फाउंडेशन में चले जाओगे तो शिव जी का करोगे, ब्रह्म कुमारी में चले जाओगे तो ब्रह्म का करोगे, निराकारीज में चला जाओगे तो निराकार का करोगे, है ना। क्रिश्चियंस में चला जाओगे, क्रिश्चियंस में चले जाओगे तो ईश जीसस क्राइस्ट का करोगे, इस्लाम में चले जाओगे तो अल्लाह का करोगे, है ना। अब तो ये तो सब सेम हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है कि हम कृष्ण भक्ति को पालन कर रहे हैं, तो हम तो उसको यही देख रहे हैं ना, प्रभुपाद ने बोल दिया, भक्तों ने बोल दिया, ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, जो कि इस्कॉन में, सबके इस्कॉन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें डाउट नहीं आया। बट हम बाकी लोगों को सोचते हैं कि मायावाद गलत है, इस्लाम गलत है, इनकी फिलोसफी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। बट उनकी नजर से देखोगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। उनके गुरु साधु शास्त्र भी तो यही बोल रहे हैं जो हमारे गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोगों का क्या कहना है इस पे?
सवाल था आपके दिल में ये? अच्छा, सुब्रता प्रभु आप बताओ। मेरे इन पॉइंट से सारी जितनी भी फिलोसफीज हैं, अलग अलग कल्ट्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, सेम स्टेज सेम प्लेटफॉर्म पे मैं उनको ले आया हूँ। अब तुम्हें जज करना है, तुम कैसे करोगे? यहाँ गुरु साधु शास्त्र नहीं चल रहा। अब आप कैसे पता करोगे कि हु इज द एक्चुअल गुरु और हु इज द एक्चुअल फिलोसफी, सिद्धांत किसके ठीक है? नहीं है हमारे पास इस चीज का आंसर। जितेंद्र प्रभु के पास होगा मेरे ख्याल से। आपके पास होना चाहिए इसका आंसर। बताओ। क्या सवाल क्या है? तो इस कंफर्म सवाल नहीं आया। नहीं, अंशु प्रभु आप सवाल इनसे पूछो चलो। वो श्री मायावाद वाले हैं जो इधर हमने उसको ऐसा बता रहे हैं। उनके पास भी अपने गुरु हैं, उनके पास भी अपने शास्त्र हैं, उनके पास भी अपने साथ हैं। सारे जो अपने फिलॉसफीज को अपने हिसाब से अच्छा बता रहे हैं। सब कुछ लगता है कि सही है। अब इसको चुनिए कि कौन सा सही है क्या चुने। अपन को ये पता करना चाहिए सर प्रभु के जीवन का लक्ष्य क्या है। मतलब जीवन में मतलब कि भगवान की मतलब हम आए किस लिए? अगर ये हमें पता चल जाए ना तो फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जहाँ से रास्ता समझ में आए वही बढ़िया है। अब पता चल गया कि अपनी यहाँ से अपना जीवन बन जाएगा। देखो ये मेंटालिटी बहुत बेकार है। इस मेंटालिटी को छोड़ दो, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी तो आतंकवादी भी लेके चलते हैं ना। हमें तो जिहाद करना है, हमें अल्लाह मिल जाएंगे, हमें तो जन्नत मिल जाएगी, है ना। उनके अकॉर्डिंग तो आतंकवाद का रास्ता ठीक है, तो क्या आतंकवाद का रास्ता ठीक है? क्या करें? बिल्कुल सही बात है, क्या करें। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फिलॉसफी गलत है या सामने वाले की फिलॉसफी गलत है। अगर आप जिज्ञासु हो ना, अगर आपके हाँ, तो अगर आप जिज्ञासु हो, आपके अंदर जानने की इच्छा है। जिज्ञासु होने का मतलब ये नहीं तर्क करने की इच्छा है ना, आपको आर्ग्यूमेंट करने की इच्छा है नहीं, आपको जानने की, आपको ज्ञान लेने की इच्छा है, आपके पास उत्सुकता है कृष्ण को प्राप्त करने की, है ना। चाहे आप कृष्ण को जानते हो या ना जानते हो। नारद मुनि doesn't know who is the Krishna. He doesn't get the darshan of Krishna in first time. नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तब वो कृष्ण को नहीं जानते थे, और जब उनको पहली बार दर्शन दिए भगवान ने, तब कृष्ण रूप में दर्शन नहीं दिए थे, वो परमात्मा रूप में उनको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो परमात्मा पर ध्यान लगा रहे थे, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे जानेंगे? तो देखो आप ना फिलोसफीज को आपस में कंपेयर करके देखो, है ना। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। आप वैष्णव फिलोसफी में देखोगे ना, वैष्णव फिलोसफी में सारी फिलोसफीज आ जाती है, सारी ए टू जेड। जैसे आप देखो इस्लाम की फिलोसफी क्या कहती है? इस्लाम की फिलोसफी कहती है उनको टॉप मोस्ट चीज है क्या है? सातवें आसमान पे जाना, है ना, जन्नत को प्राप्त करना। जन्नत को प्राप्त करोगे, वहां पे हूरें मिलेंगी, वहां पे हर तरीके का ऐशो आराम मिलेगा। तो ये उनकी फिलोसफी कहती है ना। ये गलत है? ये गलत नहीं है। उनका तरीका चाहे बेशक गलत हो सकता है कि मैं जिहाद करके लोगों को मार के गलत तरीके से वहां तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये गलत तरीका गलत है। बट उनकी फिलोसफी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जन्नत के बारे में इन 7 जो क्लाउड, 7 आसमान जो बताए गए हैं ऊपर, ये तो हमारे सनातन फिलोसफी में भी बताए गए हैं, है ना। स्वर्ग का वर्णन तो आता है, ऊपर के 7 जो प्लैनेट्स हैं उनका वर्णन तो आता है, सेम वर्णन है कि जो स्वर्ग लोक है वहां पे अप्सराएं हैं, वहां पे हर तरीके का ऐशो आराम है ना। वहां पे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन तो हमारी फिलोसफीज में भी आता है, बट हमारी फिलोसफी में इससे आगे का डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे 5th क्लास तक के बच्चे ने ये सीख लिया कि 2 - 3 = 1। ही इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है।
बट 8th क्लास का बच्चा क्या सीख रहा है, 2 - 3 इज इक्वल टू -1। 5th क्लास के बच्चे के लिए पहली मतलब काउंटिंग कहाँ खत्म हो जाएगी, 0 पे खत्म हो जाएगी। उसको लगता है 0 से आगे कुछ नहीं है, या 0 से पहले कुछ नहीं है। बट एक 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट्स उससे हायर उसमें हैं, उनको पता है कि 0 के बाद काउंटिंग कैसे स्टार्ट हो जाती है, -1, -2, -3, -4, है ना। इसी तरीके से भगवान ने बस डेविएशन की है, डिवाइड किए फिलोसफीज अकॉर्डिंग टू वन क्लास, कि हर कोई किस क्लास का है, कितना उस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएगा, उसके अकॉर्डिंग भगवान ने बस उन फिलोसफीज को डिवाइड किया हुआ है, कि जो व्यक्ति जितना समझ सकता है ना। हर एक एक शरीर के लिए, हर एक एक स्पीशीज के लिए भगवान ने धर्म के अलग अलग स्तर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है अलग धर्म भी अलग है, नो, एक ही धर्म में अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं, कौन कितना हाई फिलोसफी पे जा पाता है। और वो वही जा पाएगा जो जिज्ञासुक होगा, जो चीज को जानना चाहता है, जिसकी अटैचमेंट है सुपर सोल से, है ना, वो अपने से ऊपर किसी को समझता है, वही इस चीज को आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिज्ञासा उसको आगे लेके जाती है। बट अब हमें इस चीज का तो पता ही नहीं है ना। हमें तो क्या, हमारे ऊपर तो अज्ञान का अंधेरा है, तो मुझे तो ज्ञान चाहिए। और मुझे ज्ञान मैं किससे लूंगा? जिसके पास ज्ञान है ना। इसलिए वहां पर हमें गुरु की नीड पड़ती है। हमारी लाइफ में 4 तरीके के गुरु होते हैं। पता है आप लोगों को 4 तरीके के गुरु कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मार्ग प्रदर्शित गुरु, जो कि हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है कृष्ण की तरफ का। जरूरी नहीं है वो भक्त हो या उसको ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कोई भी दोस्त वो हो सकता है जिसने आपको इस्कॉन से जोड़ा या भक्ति से जोड़ा, आपको माला करनी सिखाई, या आपको बोला चला इस्कॉन चलते हैं और आप गए और जुड़ गए, या आपको बोला चल गीता क्लास में चलते हैं, आप गए और जुड़ गए। चाहे बेशक वो छोड़ के चला गया हो, वो सिर्फ उसी एक दिन के लिए आया हो आपको छोड़ने के लिए, आपको दिखाने, आपको जोड़ने के लिए बस, है ना। वो होता है हमारा पहला मार्ग प्रदर्शित गुरु, जिसने हमें मार्ग दिखाया है। दूसरा होता है हमारा चैत्य गुरु, जो कि हमारे हृदय में परमात्मा है, जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो हमें अंदर से इंस्पायर करते हैं उस फिलॉसफी को समझने के लिए, उस फिलॉसफी को अपनाने के लिए। तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जब हम जुड़ने के बाद जो हमें शिक्षा देते हैं, जो अपने आचार से हमें प्रचार करते हैं, जो हमें भक्ति के अंगों को सिखाते हैं पालन करना। और चौथे होते हैं जिनको मैं गुरु के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, जिनसे मैं दीक्षा लेता हूँ, दीक्षा गुरु। फोर्थ वन इज दीक्षा गुरु, जिनसे मैंने इनिशिएशन लिया है ना। इनिशिएशन सेरेमनी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा गुरु कैन बी मैनी, शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं, बट दीक्षा गुरु कैन ओनली बी वन। सिर्फ उन शिक्षा गुरु, जितने भी आपके शिक्षा गुरु हैं, उनमें से कोई एक आपका दीक्षा गुरु होता है, जिससे आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुके हो। बेसिकली व्हेन कृष्णा एंटर्स इन अवर लाइफ, ही कम्स एज ए गुरु। जब कृष्ण हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी उत्सुकता को देख के, तब वो गुरु के रूप में आते हैं। That's why one of the name of Guru is Prabhupada. Prabhupada मतलब one who is in the position of Prabhu, who is in the position of Lord, Supreme Lord, जो उस पद पे हैं, जो भगवान के पद पे हैं। That's why Guru is not different from Krishna, but at the same time he is different from Krishna. Why? कि Krishna is Krishna. Krishna is the unique. He has his own unique tattva. No one can match that. है ना। बट गुरु इज इन द तत्व ऑफ जीव तत्व, वो जीव तत्व में है, हमारे संग के हैं, बट ही हैज रियलाइज्ड हु इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड ही हैज रियलाइज्ड एक्चुअल कृष्ण प्रेम इन हिज हार्ट। वो अपने दिल में कृष्ण प्रेम जो है उसको रियलाइज, उसको साक्षात्कार कर चुके हैं, उनको कृष्ण प्राप्त हो चुके हैं। तो वो जीव तत्व है, वो हमारे बीच के जीव तत्व में से भी है और हमारे बीच में है भी नहीं, क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण भी प्राप्त हो चुके हैं, उनके हृदय में कृष्ण है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड अस। हम गुरु के शरीर से ये जज करते हैं, यार इनकी तो हेल्थ इतनी खराब हो रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, यार ये तो एक्सपायर हो गए, है ना, ये तो आध्यात्मिक पुरुष थे, ये इतनी सफर कैसे कर रहे हैं, इतनी बीमारियां इनको कैसे हो रही हैं। हमारी भौतिक इंद्रियां, हमारी भौतिक आंखें तो हमें ये दिखाती है, बट एक्चुअल में गुरु इज नॉट सफरिंग। ऑब्वियसली ही इज नॉट सफरिंग, ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज डायरेक्ट कनेक्शन टू कृष्णा। भगवान के संग, कृष्ण के संग उनका डायरेक्ट संबंध बन गया है ना। उनको ये मटेरियल बॉडी की सफरिंग से कुछ मतलब नहीं बनता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब वही है कि इन सभी फिलॉसफीज को ना हमें आपस में कंपेयर करके देखना चाहिए, किसका ब्रॉडर व्यू है, कौन सी फिलॉसफी ब्रॉड व्यू में हमें दिखा रही है।
है ना, कौन सी फिलॉसफी हमें सिर्फ स्वर्ग तक लेके जा रही है, कौन सी फिलॉसफी हमें ब्रह्म ज्योति तक लेके जा रही है। फिर आगे और फिलॉसफी में जाओगे तो ब्रह्म ज्योति से ऊपर वैकुंठास आएंगे, वैकुंठास से ऊपर वाली फिलॉसफी पे जाओगे तो आपको गोलोक वृंदावन दिखेगा, गोलोक वृंदावन से ऊपर वाली फिलॉसफी में जाओगे तो आपको भगवान की सेवा दिखेगी, और उससे ऊपर जाओगे तो सिर्फ भगवान दिखेंगे। जज द फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू द व्यू दे आर गिविंग यू, है ना। फिलॉसफीज को कैसे जज करो कि वो जो सिद्धांत है उस फिलॉसफी के, वो आपको क्या व्यू दे रहे हैं, क्या ब्रॉडर व्यू दे रहे हैं, उनका मेन कोर पर्पस क्या है। क्या उनका कोर पर्पस आपको यूज करना है, या उनका कोर पर्पस आपको एथिकली गलत रास्ते पे लेके जाना है ना। क्या उनका कोर पर्पस कोई अच्छी वैल्यू आपको देना है। देखो ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कृष्णा ना, सम नेचुरल चेंजेस विल अकर इन अवर सेल्फ। अगर हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ प्राकृतिक, कुछ नेचुरल चेंजेस हमारे अंदर जरूर आएंगे, बिहेवियर में चेंज जरूर आएगा। तभी तो भक्ति से जुड़ने के बाद हमारा तुरंत रसन प्याज छूट जाता है, हमें पता नहीं चलता। कोई नशा कर रहा है तो उसका नशा छूट गया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, लोगों से गाली गलौज करके बातें करना छोड़ दी। धीरे 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 शुद्धिकरण होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। कई बार इंटेंशनली हमें करना पड़ता है कि हाँ मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। कई बार अनइंटेंशनली हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, सब छूट जाता है। हम सब ने ये चीज देखी होगी, कोई ना कोई हमारी ऐसी आदत होगी जो पहले हम बड़े परेशान थे जिससे, बट आप भक्ति में आने के बाद वो तुरंत छूट गई, बिकॉज वी आर इन द राइट पाथ, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कृष्णा। हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, तभी तो ये बुराइयां पीछे छूटती हुई जा रही हैं। अदरवाइज कितने लोग हैं जो अलग अलग सिद्धांतों को पालन करते हैं और अलग गलत काम भी करते हैं, है ना। वो लोग हर देवी देवता की, अपने अपने इष्टों की पूजा करेंगे सुबह सुबह। जस्ट लाइक मैं, मेरे एक नोन पर्सन थे, मतलब मेरे रिश्तेदारों में ही थे, तो वो मॉर्निंग में अराउंड 1-1.5 घंटे की बहुत हैवी पूजा करते थे, बहुत हैवी पूजा करते थे वो। पूरे घर में, मतलब पूरे हमारे मोहल्ले के एरिया को पता था हाँ, पूजा हो रही है, उनके घर पे हो रही है। पर उनकी 1-1.5 घंटे की पूजा के बाद वो सीधे जब नाश्ता करने बैठते थे तो ही ईट्स नॉनवेज, वो नॉनवेज खाते थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पूजा, जब आपके हृदय में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, है ना। तो उसका मेन कोर पर्पस देखो, हमारा ये नहीं कि मुझे सुधारना है, उस प्रार्थना का पर्पस या उस भक्ति की प्रक्रिया को पालन करने का पर्पस ये नहीं है कि मुझे सुधरना है या मुझे अपनी आदतें सुधारनी, नहीं, मुझे कृष्ण के पास जाना है बस, मुझे परम भगवान के पास जाना है, वेदर आई नो कृष्ण और नॉट, है ना। दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस विल अकर नेचुरली, ये इस तरीके के जो चेंजेस है, परिवर्तन है, ये मेरे अंदर खुद व स्वयं आएंगे, बट इसका ज्ञान मुझे उससे लेना पड़ेगा जिसके पास ये एक्चुअल ज्ञान है। तो गुरु एक तरीके से हमारे बीच में ही सही थे, बट हम देख नहीं सकते, वो अब देख सकते हैं, उनको कृष्ण के चक्षु मिल चुके हैं, कृष्ण ने उनको चक्षु दे दिए हैं। सो नाउ आई कैन बिलीव, आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट, ऑन हिम। मैं उनके ऊपर अब ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो मुझे जहाँ लेकर जाए। बट मुझे खुद से भी पूछना चाहिए कि अब ठीक है, चलो हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य था हमें कि हमें डायरेक्ट गौड़ीय वैष्णव के बीच में हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है और उनसे जुड़ने का मौका मिला। हम उनको समझने का, कृष्ण को डायरेक्ट, कृष्ण को अप्रोच करने का, डायरेक्ट कृष्ण को समझने का हमें मौका मिला। बट यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे गुरु कौन है ना, हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किससे बन रहा है। तो लेटर ऑन इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने मेन डिस्कस क्या किया, मेन डिस्कस किया कि हम जो डिफरेंट फिलोसफीज हैं, डिफरेंट गुरुज, डिफरेंट फिलोसफीज के डिफरेंट गुरु जो हैं, हम उनके बीच में हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें, हु इज द एक्चुअल गुरु और हु इज द एक्चुअल फिलोसफी हु इज कमिंग डाउन फ्रॉम द कृष्णा और द सुप्रीम लॉर्ड ना। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ब्रॉडर व्यू को देख के, उन चेंजेस को देख के, है ना, किसी की लाइफ में कैसे चेंजेस आए किसी फिलोसफी को अपनाने के बाद। और हमने डिस्कस किया कि गुरु की पोजीशन क्या होती है ना, ही इज ऑन दी पोजीशन ऑफ लॉर्ड ओनली, है ना, वो भगवान की पोजीशन के ऊपर है, सुप्रीम भगवान की पोजीशन के ऊपर है। दैट्स व्हाई वी कॉल्स हिम प्रभुपाद, है ना, प्रभु के जो पद पे है। और हमने क्या डिस्कस किया कि गुरु की क्या है, गुरु को कृष्ण प्राप्त हो चुके हैं, गुरु के पास ज्ञान के चक्षु हैं, है ना, इसलिए क्या है, वो हम जैसे अंधों को रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन?
कई बार जो है वो एक ही फिलॉसफी के जैसे थोड़ी ये विद्वांस तो वही से रहते हैं। क्या? तो फिर शिव शिव कई लोग बोलते हैं कि शिव परम भगवान है और ये मतलब कृष्ण की घोषणा है। नहीं तो ऐसे तो वो तो देखो, जो जिसको मानता है वो उसको परम भगवान बोलता है ना. So in the Islamist says that Allah is the supreme, है ना. In the Christianity they will say that Jesus Christ is the supreme, and in the Sanatan Dharma someone saying is Shiva is supreme, someone saying is Vishnu is supreme, कोई कृष्ण को सुप्रीम मानता है. क्यों? अब ना उनकी फिलोसफीज को आप देखो, उनकी फिलोसफी क्या कहती है, उनकी फिलोसफी से परिवर्तन कितना आ रहा है उस कहने वाले में, वो कितना चेंज हुआ है कि वो एक्चुअल में उनके क्लोज गया भी है कि नहीं. वो शिव जी को सुप्रीम मानता है, सुप्रीम भगवान की, शिव जी को सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करके वो कुछ अगर भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, तो आर देयर एनी चेंजेस कमिंग इन हिम, कुछ चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं उसके बिहेवियर में? क्या वो पहले जैसा था वैसा ही है? उस चीज को देखो शिव जी को मानने वालों की भी फिलोसफी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है. जैसे कुछ अगोरीज होते हैं, अगोरीज का पर्पस होता है शिव जी बनना. वो इस तरीके से तमसिक उसमें इसलिए रहते हैं, भभूत वगैरह लगाए पूरे शरीर पे, राख वगैरह लगाए इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको शिव जी बनना है. उनकी फिलॉसफी ये होती है ना. किसी की फिलॉसफी होती है कि हमें शिव जी का दूत बनना है, किसी की होती है कि मुझे शिव जी के लोक में जाना है. तो इनके बीच की भी अलग अलग फिलॉसफीज होती है शिव जी को मानने वाले की भी. अब बस मैं शिव जी को इसलिए मानता हूँ क्योंकि शिव जी की बॉडी अच्छी है, ये शिव सभी बोलते हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ, है ना. शिव जी अलग डिफरेंट टाइप के गॉड, मुझे डेमी गॉड दिखते हैं या गॉड दिखते हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ. लोग तो ट्रेंड के संग चलते हैं. ट्रेंड का कह रहा है, कोई एक भजन फेमस हो गया, किसी बड़े सिंगर ने शिव जी के नाम को कोई भजन निकाल दिया जो कि फेमस हो गया, तो बस शिव जी सुप्रीम, या कृष्ण या फिर किसी और का निकाल दिया तो वो सुप्रीम. सी शिव जी इज सुप्रीम ऑब्वियसली, he has his own tattva, he is not different from Krishna, but it has some different philosophy. उसकी एक अलग फिलोसफी है कि हाउ शिव जी सेम भी है और अलग भी है ना. इसके ऊपर एक अलग सेपरेट क्लास हो सकती है शिव जी के तत्व की ना. शिव जी का तत्व कोई मैच नहीं कर सकता. शिव जी का तत्व अपने में बहुत यूनिक तत्व है. बेसिकली लाइक जैसे दूध से दही बनता है ना, सेम कृष्ण से शिव जी भी इस तरीके से ही बने हैं. शिव जी इज वैष्णव नाम था शंभु, परम वैष्णव है, हम सबके लीडर्स हैं, सभी शुद्ध वैष्णवों के लीडर्स वो है. तो शिव जी को सुप्रीम मानना या शिव जी के द्वारा ही मायावाद फिलॉसफी का प्रचार करना, इसके पीछे भी एक पूरा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसको शिव जी खुद फॉलो कर रहे हैं अपने दिल पे पत्थर रखकर. इसको हम कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है. सो लेट्स वाइंड अप हियर. सो टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द गुरु एंड द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. कि प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन होता क्या है, किस तरीके से संपूर्ण होता है, और उससे पहले गुरु चूज करते हैं तो समर्पण भाव कैसा होना चाहिए और गुरु चूज कैसे करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट 2 days वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस. ठीक है प्रभु जी, आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा आप जल्दी आइए. हरे कृष्णा.